अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये समझ में आ गया ना कैसे किया हमने। इसका आंसर आता है 17.5। ये चल इतना कुछ खास नहीं है, बेसिक है बहुत, ठीक है। लेट्स कीप दिस थिंग। अभी जो किया वही वापस वापस बार बार करना है, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह डिराइव करके रखना है इसमें, ठीक है। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले ले, प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली। Just instead of numbers they have given you variables. चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी एक्सेलरेशन, क्या सुना है एक्सेलरेशन के बारे में? क्या सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? क्या सुना है एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन हाँ मतलब what is the meaning of acceleration? एक्सेलरेशन का मतलब होता है what is, it is the rate of change of velocity. Yes sir, हाँ, rate of change of velocity. जिस रफ्तार से तेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है उतना एक्सेलरेशन दिया रहता है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, if acceleration is along with velocity, the same direction, velocity would keep on increasing. If acceleration is opposite to the direction of velocity, then it would not be known as acceleration, it would be known as retardation. समझा? We would call it deceleration, or we can call it retardation, or it is braking. ये तीन नाम से बुलाया जाता है उसको। यहाँ पे ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है, n number of particles are traveling with Brownian velocities like v1, v2, ऐसे vn तक। So what is the average speed of nth particle? So it would be nothing but the distance traveled would be like cancelled, and it would be simply 1 upon v is equals to 1 upon n times 1 upon v1 plus 1 v2 dot 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 ऐसे vn पार्टिकल तक हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। क्या है? n is the equal distance between each. इस सब केसेस है तो आया तो यूज करने का। Let's focus on acceleration. It's a rate at change of velocity, मतलब किस रफ्तार से, देखोगे तुम यहाँ पे तो रफ्तार बहुत तेज है। Getting it? Acceleration is like rate of change of velocity. क्या जबरदस्त लेवल पे तेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये तेरा एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। तो एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे आपको दिखेगा, AV is equals to D डेल्टा V by डेल्टा T है, ये है। ये इसका लिया, स्क्रीनशॉट लिया? हाँ सर, इसका लिया। Then instantaneous acceleration है, it is the rate at which the velocity changes. तो उसको हम डेरिवेटेड फॉर्मेट में लेते हैं, dv by dt. देन एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है a इंस्टेंटेनियस का, इट इज v dv by dx। बच्चा बोलता है सर ये कहां से आया, इतने साल से तो था नहीं, सडनली आज कहां से आ रहा है? मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इसी को अगर मैं dx by dx लिख दूं तो ये स्वैप हो जाएंगे ऐसे वैल्यूज, और क्या मिलेगा अपने को? dx by dt into dv by dx। समझा? इसको उधर उसको इधर लिख दिया। अब इसमें इसको तो शायद से पहचानता है इस चीज को, dx by dt velocity। dx by dt कौन है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और ये हो जाएगा dv by dx। समझ गया? हाँ सर। पक्का करने को आएगा खुद से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रे। अभी तो क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। समझ गया अभी ये? हाँ, बच्चा पूछता है कि सर dv by dt कब यूज करने का? अभी एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला है,
यहाँ पे dv by dt, एक और फॉर्मूला है यहाँ पे v dv by dx। तो बच्चे Yes, sir. कि सर कौन सा करने का, कभी यूज करने का? तो जब कभी भी आपका वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया रहेगा, अनटिल एंड अनलेस वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस किया है, dv by dt यूज करने का। द मोमेंट वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, इन टर्म्स ऑफ x दिया है, इन टर्म्स ऑफ y दिया है, ना कि इन टर्म्स ऑफ t जो इसके पहले केस में दिया था। t मतलब टाइम, तो वहां पे dv by dt यूज करने का। बट यहाँ पे जहां पे कहीं पे भी नहीं दिया रहता है, वहां पे आपको क्या यूज करना है, मतलब t कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, आपको v का इक्वेशन नजर आ रहा है, बट v का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप क्या यूज करेंगे, a इज इक्वल टू v dv by dx। Yes. लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। चलो अभी यहाँ पे है व्हाट डस dv bar by dt the whole and what does dv bar by dt represents? क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? एनी आइडिया यू कैन पुट? तो dv by dt ये एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का, हाँ सर, एक्सेलरेशन है। और वो वो v वेलोसिटी का जो दिया है वो रिप्रेजेंट किए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। dv बार बाय dt जो फर्स्ट वाला है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, एंड जो दूसरा वाला दिया है यहाँ पे, जो दूसरा चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है dv बार, इट रिप्रेजेंट्स द रफ्तार ऑफ एक्सेलरेशन, दिस रिप्रेजेंट्स द रेट एट व्हिच द स्पीड इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ v बार मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार मतलब क्या, वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज ऑफ स्पीड। समझा? ये दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर।